वेलकम स्टूडेंट। साथियों, बात 1957 की है, 1957। एक विद्यार्थी उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो पायलट बने। 1957 में पायलट बने, तो एक ओपनिंग थी पायलट के एग्ज़ाम के लिए, तो देहरादून में। तो वो गया देहरादून में और जो भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो सब कुछ अपीयर करा। वहाँ 8 वैकेंसीज थी, इन टोटल 8 वैकेंसी थी और उसकी बहुत इच्छा थी पायलट बनने की। गरीब घर का छात्र था और बहुत इच्छा थी, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन उसकी किस्मत या जो भी बोले उसका कुछ जो अटेम्प्ट होगा वो शायद कम पड़ा होगा। तो वो बेसिकली जो 8 वैकेंसी थी उसका रैंक 9th आया, तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसकी बहुत इच्छा थी, दिल से इच्छा थी कि वो पायलट बने, भारत के लिए पायलट बने और भारत की सेवा करे। ठीक है, वो नहीं बना, काफ़ी हताश निराश हो गया और देहरादून में गया था। तो देहरादून से फिर वापस आते हुए वो काशी के अंदर चले गया। अब हताश निराश था तो काशी विश्वनाथ अभी काफ़ी फेमस है टीवी के अंदर डिबेट्स वगैरह में, वहाँ चले गया। तो वहाँ पे किसी मठ में चले गया था और मठ में जो भी सन्यासी थे उन्होंने उसको देखा। छोटा था, पायलट बनने के लिए गया था, मतलब 20-21 साल का था, ठीक है, 19-20 साल का था। और उसको देखा हताश निराश, तो उसको देखकर उन्होंने पूछा, वो जो मठ के जो मठाधीश थे उन्होंने उससे पूछा कि भाई तकलीफ क्या है, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ कठिनाई में है। तो उसने कहा कि उसने पूरी स्टोरी बताई कि मैं बहुत मेहनत करके, बहुत पैसा जमा करके मैं पेपर डालने का काम करता हूँ, हॉकर था, पेपर हॉकर, बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन मेरा रैंक नहीं आया, एक रैंक से मैं चले गया हूँ। ठीक है, तो वो मठाधीश बोले कि देख, बोले बेटा कि तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा एक मार्क से रैंक चले गया, ठीक है, या एक पर्टिकुलर रैंक से चले गया तेरा जो पायलट बनने का सपना था, लेकिन शायद बोले तेरी ज़िंदगी में कुछ और लिखा होगा, और शायद वो ऐसा लिखा होगा कि तू पायलट से भी ज़्यादा कुछ बड़ा करे, पायलट बनने से भी ज़्यादा बड़ा कुछ करे। ठीक है, तो जैसे उस मठाधीश ने ये बात उस बालक को बोली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुश होने लगा। उसे ऐसा लगा हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं शायद, और सही में ऐसा कुछ लिखा होगा। और उस बालक का नाम, अगर मैं पूरा नाम लूँ तो उस बालक का नाम है भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शायद उस दिन वहाँ सिलेक्शन हो जाता था तो वो सिर्फ पायलट ही बन जाते थे, लेकिन उन्होंने मिसाइल बनाई और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये कहानी यहाँ क्यों आई है? ये कहानी यहाँ इसलिए आई है क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति ने भी 100% दिया था अपना उस समय, लेकिन शायद कुछ और लिखा था उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, उसने अपने अटेम्प्ट में कमी नहीं लाई। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है हर जेई का एस्पायरेंट अपनी 100% मेहनत दे रहा है, 100% मेहनत दे रहा है, लेकिन हमें हताश निराश नहीं होना है। हम हमारा 100% दो, जो हमारी ड्यूटी है उसका पूरा पालन करो। एज ए स्टूडेंट, एज ए जेई एस्पायरेंट, एज ए नीट एस्पायरेंट, आपकी जो ड्यूटी है आप वो पूरी करो और बाकी सब चीज़ें कर्म करो और फल की आशा मत रखो। मैं हमेशा इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ, लेकिन अपना 100% दो और हताश निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शायद आपके लिए पायलट बनने की जगह मिसाइल उड़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में आगे। ठीक है, हम टाइम मशीन में जाके फ्यूचर देख नहीं सकते। हो सकता है कि ABCD कॉलेज में एडमिशन लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ और लिखा हो। ठीक है, तो बिल्कुल हताश निराश होना नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज मैं जब जेई के एस्पायरेंट वगैरह को पढ़ाता हूँ और वो जो जेई करके IITs में जाते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि देखो लेकिन मैंने वो जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें इतना इनपुट दिया, इतनी मेहनत करी कि आज बच्चे कहाँ है, जो पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपना 100% दो, सबसे इम्पोर्टेंट है 100%। आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये NMTC सीरीज का 8th वीडियो है और लास्ट वीडियो में हमने फरवरी अटेम्प्ट, जेई मेंस 2021 के फरवरी अटेम्प्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो NMTC से रिलेटेड रहते हैं और काफ़ी ईजी रहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में एक मीथ है, एक भूत सवार है, एक फोबिया है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैथ्स सबसे टफ रहता है। ये फैक्ट है,
नो डाउट, लेकिन मैथ्स इतना भी टफ नहीं रहता है कि हम जेई का एकदम फोबिया बना दे, हवा बना दे। ठीक है, आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस तो लिटरली हम ओरली कर सकते हैं, और देखिए कि 10th स्टैंडर्ड के बियॉन्ड के क्वेश्चन भी नहीं होंगे। एक आध दो क्वेश्चन यहाँ इन टोटल आई गेस 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में मैं बता सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के बिलो के, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के बिलो के। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट इन सम ऑफ द क्वेश्चन आई कैन गिव द आंसर डायरेक्टली इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द complete steps. So that is again very important that you can save your time, because in JEE, for example, if the maths papers you have in total 30 questions, you have to attempt 25 questions out of that, and there is 1 hour time. So that means minimum 2 minutes of time per question, but there are few questions which you can solve within few seconds. Fine, let us start. अभी तक के इसके पहले के मैंने तो कि 34 क्वेश्चंस किए थे, ये उसके आगे के क्वेश्चंस है। If n is the number of irrational terms in the expansion of 10, then n minus 1 is divisible by। देखो यार, कुछ चीजें ना एक समझदार विद्यार्थी की कोशिश करो बनने की, एक समझदार विद्यार्थी बनने की कोशिश करो। मैं इस क्वेश्चन को बिना पेपर पेंसिल के सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। इसका एक्सपांशन करना है, आई थिंक ये 3 क्वेश्चन जो पहले है वो बाइनोमियल एक्सपांशन के हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो 2 क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन है, एनटीए से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट मैंने 8th स्टैंडर्ड में जो स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा है। और जब मैंने ये क्वेश्चन देखे थे मार्च अटेम्प्ट में, 18th मार्च फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस वन इज 17th मार्च फर्स्ट अटेम्प्ट, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को जब मैंने देखा था तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं हंसूं या रो जेईई के लेवल को देखकर, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन है, लिटरली ये क्वेश्चन जिन लोगों ने मेरे पास एनटीएस की क्लास करवाई होगी उन्होंने क्वेश्चन कर चुके होंगे, और ये क्वेश्चन जेईई में है। मैं डेट के साथ डाल रहा हूँ 17th मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट, 18th मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि n जो है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स है इस एक्सपांशन में, तो n - 1 इज डिविजिबल बाय, देखो ये हमको मालूम है a + b पावर 60 है, तो टोटल यहाँ पे टर्म रहेगा 61, नंबर ऑफ टर्म्स 61 रहेगा, ठीक है। 61 में से कुछ टर्म्स रैशनल रहेंगे, कुछ टर्म इरेशनल रहेंगे। उन्होंने बोला कि n नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स है, ठीक है। अब जनरली देखो 3 का पावर 1/4 का पावर 60 वगैरह वगैरह ये सब हम करने जाएंगे तो इरेशनल टर्म्स कम मिलेंगे कि ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, रैशनल टर्म्स कम मिलेंगे, बिकॉज 3 का पावर 1/4 का पावर 60 अगर करते हैं तो 3 का पावर 15 हो जाएगा जो कि रैशनल है। बट ऐसा सबके साथ थोड़ी होगा, पावर 59 लेंगे तो 59/4 इरेशनल, ऐसे इरेशनल टर्म्स ज़्यादा मिलेंगे। मैंने बोला है कि मैं ये क्वेश्चन बिना पेपर पेंसिल के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इरेशनल टर्म्स ज़्यादा मिलेंगे, तो टोटल 61 टर्म्स रहेगी। टोटल 61 टर्म्स में इरेशनल टर्म्स ज़्यादा रहेंगे। हमको बोला है कि n - 1 इज डिविजिबल बाय, कुछ टर्म्स रहेंगे, कुछ ही टर्म्स रहेंगे रैशनल, बाकी सब इरेशनल रहेंगे। कौन से रैशनल रहेंगे? जो कि इसके और इसके कॉम्बिनेशन 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है, और 8 और 60 का, क्योंकि 60/8 होने वाला है हर बार, ठीक है। तो आसपास जो रहेगा वो 6, 7, 8 टर्म, बिकॉज 60/8 को 7, 8 के आसपास आ रहा है, ठीक है। उसके आसपास टर्म रैशनल रहेंगे, बाकी इरेशनल रहेंगे। और मुझे ऑप्शन में देखो, इन्होंने ऑप्शन ऐसे गंदे गंदे दिए हैं, ठीक है। तो n - 61 टर्म में से एक टर्म 61 टर्म से उसमें से कितने टर्म इरेशनल रहेंगे? n टर्म्स इरेशनल रहेंगे, तो 61 में से कुछ ही रैशनल रहेंगे, कम कर देते हैं, और n - 1 इज डिविजिबल बाय। देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 7 और 8 तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज देखो 7 और 8 होगा, जैसे मैंने बोला कुछ ही टर्म्स रहेंगे 61 में से, तो एक 56 आंसर आ सकता है, ठीक है, कुछ कम, क्योंकि 56 आंसर इसलिए नहीं आएगा बिकॉज वो 8 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, नहीं दे सकते, ठीक है। इसका आंसर 26 है, ओरली बोल रहा हूँ मैं। समझदार इंसान इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लेगा। क्यों है 26? बिकॉज 26 2 से 52 होता है, और 61 के पास में 52 है, 30 नहीं आएगा बिकॉज डायरेक्टली 60 है उसके पास में, ठीक है। इसका आंसर 26 है। डिटेल में करते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है। कैसे करेंगे इसको? m इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, ठीक है। तो ये हम अगर लेते हैं 3 का पावर 1/4, ठीक है, का पावर 60, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी रहती है 60 CRN एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा ये हो गया 60 का, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1/8 का पावर 0, ठीक है। इस तरह से कहानी बनती है। वो NC0 वगैरह मैं लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, तो 60/4 5 1/8। तो एक्चुअली जब इसकी कहानी बनाने जाएंगे तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि मुझे एक चीज़ तो ये मिलेगी कि यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो 60/8 में रहेंगे, ठीक है, जो कि होता है बेसिकली 7, जो कि होता है बेसिकली 7, 60/8 में
मतलब नेचुरल नंबर बोला है ना उन्होंने, तो नेचुरल नंबर लेगा क्योंकि n नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये 61 में से 7 कम कर दोगे बिकॉज नंबर ऑफ टर्म 61 रहेंगे, तो 61 में से 7 कम करेगा तो 54 आ रहा है। ठीक है, 7 कम करें तो 54 आ रहा है, तो आस-पास ही कोई रहेगा बिकॉज एक आधा टर्म ऐसा रहेगा जो कॉम्बिनेशन में और रैशनल बन जाए। ठीक है, मैं जानबूझ के इसके टेक्निकल पार्ट में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू गाइस टू थिंक इन अनऑर्थोडॉक्स वे, because if you start thinking in unorthodox way then even in physics and chemistry you can get few questions very easily। ठीक है, तो quite easily हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर 26 रहेगा। ठीक है, भले ही सॉल्व कर लो बिकॉज शायद नेचुरल वे से जो सॉल्व करते हैं वो आता होगा सबको, इसलिए मैं स्पेंड भी नहीं करना चाहता हूँ वहाँ पे टाइम, तो इसका आंसर रहेगा 26। सो अगेन इट वाज जस्ट अ 10-15 सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन विद द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म जो है वो है 4480। ठीक है, हमको बोला है x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या रहेगी, ये क्वेश्चन मैं ओरली बना रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ओरली बना रहा हूँ, मुझे इसके इंटरकेसेस में जाना नहीं है बिकॉज वो सब प्रोसेस अब सबको मालूम है, a + b पावर 7। तो सपोज द फोर्थ टर्म कैसे लिखते हो, tr + 1 इज इक्वल टू mcr, देन सपोज पहला टर्म a है तो a पावर n माइनस r b पावर r, यही कहानी है। ठीक है, तो r की वैल्यू t4 है तो r की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू कितनी है 7, सो 7c3, 7c3, a कौन है xn का पावर 7 - 3 और b कौन है, ये पूरी कहानी है x का पावर log x/2 का पावर क्या आएगा, ये n ये 4 है तो ये तो ऑब्वियसली 3 आएगा बिकॉज 4 + 3 7 होना चाहिए। ठीक है, t4 की वैल्यू है 4480। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। मैंने फिर बोला मुझे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को ऐसा सब करने की, ये वो बच्चे करते हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, या ये वो बच्चे करते हैं कि जिन्होंने सिर्फ बुक्स को पढ़ा है। ये तो डिफरेंस है ना, किसी का गाइडेंस लेना और जस्ट बुक से पढ़ना, दोनों में यही फर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसा करने जाओगे तो सबसे पहले मैं 7c3 को 4480 से कैंसिल करूंगा, तो 7c3 कितना होता है, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा 5 × 6 × 7 अपॉन, तो 35 हो जाएगा। ये 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 1 जा, देन 35 2 जा, एंड देन 2 4 8, सॉरी 35 and 280, सो 8 या 128। ठीक है, एक्चुअल करिए 128, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 128। अब यहाँ पे एक नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल टीचर जो है यही कहानी बोलेगा कि भाई किसी को है ना, इसको x बेस है, x बेस है तो x का पावर 4 प्लस ये 3 को सामने बुला दो, 3 टाइम्स log x to the base 2 ले लो, और उसके बाद में टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, मैं बता रहा हूँ ये प्रोसेस है, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, यहाँ पे भी log ले लो तो ये 128 हो जाएगा, log to the base 2 2 का पावर 8, 128 कितना होता है 2 का पावर 7, सॉरी 2 का पावर 7, 7 सामने आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये log 2 to the base 2 1 हो जाएगा, और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करके है ना उसको सॉल्व कर। ये कहानी हर कोई बताएगा लेकिन मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज इसको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। यहाँ पर उन्होंने पूछा वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इसको देखते हैं log x to the base 2, x to the base 2, x to the base 2। इसको अगर मुझे एक नॉर्मल आंसर लाना है, एक नेचुरल नंबर लाना है तो x की वैल्यू 2 या 4 ही होगी, बिकॉज अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ या 1 लेता हूँ तो log 1 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, और log 1 0 हो जाएगा तो x to the power 0, x to the power 0 वो 1 हो जाएगा, ये 1 + 1 to 2 का पावर 7 हमको आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ यहाँ पर तो log 2 to the base 2 1 हो जाएगा, और ये पूरी तरह से हमको एक रैशनल आंसर देगा। ठीक है, जो कि ये होगा। अब इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम डिटेल में बता देते हैं। यहाँ तक के तो हम पहुँच गए थे, तो जब log ये दोनों को हमने दोनों साइड log ले लिया, सिंपल ऐसा भी रखा, ठीक है ना, इसको अगर हमने ऐसा भी रखा, 7 से 3 कैंसिल हो गया था, 128 आ गया था, तो 128 होता है 2 का पावर 7। एक और चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं log अगर नहीं लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ 128 लिखता हूँ, और यहाँ पर x का पावर 4 + 3 log x to the base 2, यही कहानी है। देखो यार, ये x जो है ये नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो एक्चुअली x की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए ना,
देखो एक्सक्लेमेटरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करके इसको कोशिश करते बनाने का, अच्छा यहाँ पे 3 भी है, ठीक है। ये जो कहानियाँ है ना, लोग अलग अलग पोर्टल वगैरह पे मिलेगा कि इसको लाओ, इसको बेस्ट होगा, ये लो वो लो, इससे टाइम वेस्ट इसकी कहानी है यार। देखो यहाँ पे x स्क्वायर 2 अगर लेकर देखते हो तो log 2 to the base 2 1, 3 1 3, 3 + 4 7 से आ गया, ठीक है। आंसर 2 है, मैंने पहले बोला था ओनली आंसर इसका 2 आ गया, ठीक है। वंस अगेन ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक आई टुक मोर देन अ मिनट, ठीक है। तो 2000 मार्च 17 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से मार्च 17 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ। बाइनोमियल पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बट ये प्योरली एनएमटीसी का क्वेश्चन है, प्योरली एनएमटीसी का क्वेश्चन है, क्योंकि ईयर 2021 आया है। जनरली एनएमटीसी की खासियत है एक आध क्वेश्चन वो पूछते हैं इस टाइप से। सो वो बोल रहे हैं कि 2021 का पावर ये है, वो डिविजिबल बाय 17 है, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 2021 थोड़ा सा दिमाग है, डिविजिबल बाय 17, ठीक है। 2020 ये जो चीजें है ना, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, जो साल चल रहा है, जैसे 2022 चल रहा है, खास करके जो ऑड रहते हैं उनके फैक्टर्स में निकाल लेता हूँ, ठीक है। मुझे आदत है, 2021 में जब था तो जस्ट 1 जनवरी आई थी, अरे यार 2021 आ रहा है, 2021 के फैक्टर्स क्या है। जनरली ये एनएमटीसी काइंड ऑफ पेपर में काफी यूजफुल रहता है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ डिविजिबल बाय 17 से मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो 17 1 जा 3 32, 17 1 जा 151, तो ये अगर 3 रहता था तो 17 से परफेक्टली डिविजिबल रहता था। 2023 अगला साल 17 से परफेक्टली डिविजिबल है। ये कहानी हमको क्लियर हो गई है, तो बस कहानी क्लियर हो गई है। 2023 -2 है, ये का पावर 3762। ओरल क्वेश्चन है, ये भी ओरल क्वेश्चन है, हाथ के मार्क है, ठीक है, 4 मार्क। अब उन्होंने बोला है कि इस डिवाइडेड बाय 17 तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो मुझे मालूम है a - b होल इवन पावर का बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, और सेकंड टर्म के पहले माइनस साइन है, सेकंड टर्म के पहले माइनस साइन है, सेकंड टर्म के पहले माइनस साइन है, लेकिन पावर इवन है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा, कॉमन सेंस, ठीक है। और ये जितने भी टर्म रहेंगे लास्ट टर्म छोड़ के सब में 2023 आने वाला है, बिकॉज 2023 का पावर, देन 2023 का पावर 3761, देन 2023 का पावर 3760 एक्सेट्रा सब में 2023 आने वाला है। और 2023 का फैक्टर एक 17 है, मतलब 17 से डिविजिबल रहेगा, तो 17 से डिविजिबल यहाँ पर कौन नहीं है, वो ये है, बिकॉज इसके अंदर लास्ट टर्म में 2023 नहीं आने वाला, तो बस इसकी कहानी को सेट करते हैं, यहाँ पर भी 17 लाने की कोशिश करते हैं। तो 2 का कोई पावर है जो 17 के पास है, 16, ठीक है। अब अगर 16 से एडजस्ट करते हैं तो 9 जा 4 सा 9 40, एंड देन 2 का स्क्वायर, ठीक है। देख लो 4 × 9 40 कितना होता है, 900 4 सा 3640, 4 सा 160, 3760 प्लस 4 3762, ठीक है। तो ये कहानी होगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर लिख दिया इनटू ये 16 को ऐसा लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं किसी को, 16 को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये इसके जैसा ही हो गया ना, 17 सब जगह रहेगा ना, लास्ट में नहीं रहेगा, लास्ट वाले टर्म के साथ नहीं रहेगा। अच्छा, लास्ट वाला टर्म नेगेटिव रहेगा, नहीं पॉजिटिव रहेगा बिकॉज पावर इवन है। लास्ट वाला टर्म नेगेटिव रहेगा, नहीं पॉजिटिव रहेगा बिकॉज पावर इवन है। तो ये हो गया 1 का पावर 940 लास्ट वाला टर्म। अच्छा, 1 का पावर 940 1 ही होगा, और 1 × 4 बिकॉज बाकी सब टर्म में 17 रहेगा, तो 1 × 4 इज 4, ठीक है। बताने में टाइम लगा, अदरवाइज ये 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है, बताने में टाइम लगा। तो मैं तो फिर से अगेन जो स्टार्ट में बोला मैंने कि ये बिलीव मी बहुत इजी बनते जा रहा है जी। जो लोग अभी भी, और खास करके मैथ्स को लेकर, मैथ्स बहुत टफ आता है। मेरे कुछ वीडियोस जो मैंने पीछे दिए थे स्ट्रेटेजी के, उसमें मैंने बोला था कि वी कैन गेट 80 मार्क्स इन मैथ्स, तो एकदम कुछ बच्चों का तो रिप्लाई, सर 80 मार्क्स, अरे हाँ भाई अचीवेबल है। मैंने तो पहले बोला आपको टॉपर नहीं आना है, 80 मार्क्स एक ऑर्डिनरी एवरेज स्टूडेंट गेन कर सकता है मैथ्स में, ठीक है। फिर समझ जाओ, फिर फिजिक्स में कितने कर सकता है, केमिस्ट्री में कितने कर सकता है, एज ए परसेंटाइल, ठीक है। हाँ, सो ये हुए बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चन, एंड नाउ दिस इज द ब्यूटी, ऑल दिस क्वेश्चन अगेन केम इन 17th March फर्स्ट शिफ्ट, 18th March फर्स्ट शिफ्ट। पता नहीं किसने पेपर बनाया,
ये क्वेश्चन मैं एक ना तरीका फिर से इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तरीके अनऑर्थोडॉक्स वे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मुझे इतना लिखना जान के भी आ रहा है, कौन लिखेगा इतना। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? सपोज ये x है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 1/5 प्लस 1 ये इतनी कहानी वापस से x 4 प्लस 1/5 प्लस 1 ये इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये कहानी वापस से x है, तो यहाँ पे 1/x लिख देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं जरूरत कर रहा हूँ सॉल्व करने की, एक्चुअली नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत, फिर भी कर रहा हूँ। x माइनस 4 को इधर बुला दिया, इधर 5x प्लस 1 ऊपर गया x, सो x अपॉन 5x प्लस 1, ठीक है। फिर क्रॉस मारे बच्चों क्या आ गया 5x प्लस 1 इंटू x माइनस 4। भैया 7वीं क्लास में नहीं है, 8वीं क्लास में नहीं है, ठीक है। फास्ट करो भाई, 5x इंटू x 5x स्क्वायर, उसके बाद में ये आ जाएगा x 1 इंटू x, लेकिन x उधर भी है, x कैंसिल, तो 5x इंटू 4 माइनस 20x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है। इस इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो फैक्टर से निकलेगा नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है? माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस और ये माइनस प्लस 4 4 जा 16 5 जा 80 अपॉन 2 है, 2 5 जा 10, सो 20 अपॉन 10 2 प्लस माइनस ये 10 मैंने उड़ा दिया, ये कितना हो रहा है 480 में से 10 उड़ा सकते हैं? नहीं उड़ा सकते, कैसे उड़ा दिया? वैसे भी सबके अपॉन में ऑप्शन में 5 5 है, तो 10 क्यों उड़ाते हैं? 2 ही उड़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 उड़ाते हैं तो 10 प्लस और माइनस 480 आया है, 480 में से 2 उड़ाया मतलब 120 बचेगा यहाँ पे, और अपॉन 5 है ना, अपॉन 5 यहाँ पे, अपॉन 5 यहाँ पे आ गया भाई आंसर, ठीक है। अब कोई मुझे बता दे ये 120 10 से बड़ा है रूट 120, तो 10 माइनस 10 से बड़ा नेगेटिव आंसर देगा, और इसकी शक्ल सूरत देखकर कहीं से भी नहीं लगता है कि नेगेटिव आंसर आने वाला है, 4 प्लस कुछ आने वाला है, ठीक है, तो पॉजिटिव आने वाला है, तो माइनस वाला आंसर डिस्कार्ड। ये हमारा आंसर है 10/5, तो 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो ये 2 तो आ चुका है, 2 प्लस इसको बना लो या इसको बना लो या इसको बना लो, 34 सा 120, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 क्या आएगा 2/5 और 30, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। कितने सेकंड लगे? 30 सेकंड, 45 सेकंड यार, खींच के 45 सेकंड। अब इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व करते हैं, 15 सेकंड में विदाउट पेपर एंड पेंसिल, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस। जो मैं 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को NMTC पढ़ाता हूँ उस बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, उसके बियॉन्ड नहीं है। हाँ करेक्ट सुना, 7th 8th स्टैंडर्ड जेई का पेपर, ठीक है, 7th 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। 4 प्लस 1/5, 5 प्लस कुछ भी रहेगा, सपोज 0 रहेगा ऐसा ना, तो 5 प्लस कुछ भी रहेगा वो आंसर 1/5 मतलब 0 पॉइंट में ही देगा, वो आंसर 0 पॉइंट में ही देगा, तो आंसर जो इसका आएगा 4 पॉइंट में ही आएगा, उससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता, 4 पॉइंट में ही आएगा, बस विषय खत्म। ये आंसर बहुत बड़ा है, ये आंसर बहुत बड़ा है, आंसर 4 पॉइंट में आएगा। 5 कहाँ से आ गया भाई? 4। अब इसको भी देखो, √30/√5 की कुछ वैल्यू 2.23 कुछ तो रहेगी, कहीं तो जाएगा वो, इंटू 4 तो 4 2 पॉइंट, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12 में आंसर, भैया 4 में आंसर चाहिए, एक ही ऑप्शन मेरा 4 में आंसर। पेपर पेंसिल का यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि ये भी ऑप्शन बढ़ा देगा, √30/5 √6 की वैल्यू टू बी प्रिसाइज अगर देखेंगे तो 2.3 के बियॉन्ड जाएंगे, बिकॉज 23 का स्क्वायर 529 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, √6 की बात कर रहे हैं तो 2.4 के ऊपर जाएगा, तो 2.44 जो होगा 9.6 प्लस 2 कहाँ जा रही है दुनिया, ठीक है, ऑप्शन ए विदाउट पेपर एंड पेंसिल, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही करने वाला हूँ, मैं यूज नहीं करने वाला हूँ ये पूरी कहानी करना वही है। x is equal to 3 plus 1/4 plus 1/x, because 3 plus 1/x, फिर उसके बाद यही सब सर्कस करना है, मैं इसके लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। आंसर क्या आएगा? वही कहानी, 3 प्लस डेसिमल में आंसर 1/something, something which is greater than 1, 4 plus something, so 1/4 plus something, 4 point something will be less than 1, ठीक है, so 3 plus something is 3 point something, that's it, 3 point something आंसर कौन दे रहा है? सिर्फ ऑप्शन ए, ओवर, सिर्फ ऑप्शन ए दे रहा है, क्योंकि देख लो √3 की वैल्यू होती है 1.73, so 2 plus 1.73 3.73,
3 में दे रहा है आंसर, लेकिन काफी बड़ा 3.73। हमें इतना बड़ा आंसर मिलना ही नहीं है, बिकॉज देखो 1/4 थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। मैंने क्या बोला है कि अबव एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, 4 प्लस समथिंग 1/4 0.25 होता है, 1/4 0.25 होता है। 4 के आगे कुछ तो पॉजिटिव ऐड हो रहा है ना, मतलब वो 0.25 से भी छोटा है, 0.25 से भी छोटा है, ये तो 0.25 से बढ़ा रहा है, मतलब ये तो 2 + 1.73 3.73 आ रहा है। मेरा आंसर ये है, ये कोई नहीं है इसमें से आंसर। ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ये क्वेश्चन है कुछ अच्छा है, मैं बोल सकता हूँ कि 6 क्वेश्चन जो थे उसमें ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है, लेकिन ये है इसका बाय सीक्वेंस एंड सीरीज, तो मैं प्रिसाइज सीरीज का क्वेश्चन है। गुड, ओके। अल्फा बीटा आर नेचुरल नंबर्स सच दैट दिस, ये क्वेश्चन 18 अगला 18 मार्च को कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये सब देखो क्या बोल रहा है बेस्ड ऑन एनालिसिस, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि ये इक्वल टू ये कहानी है, ये कहानी क्या है देख लो, और स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा, स्लोप ऑफ द लाइन अल्फा बीटा एंड ओरिजिन, ठीक है। वो स्लोप क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, उसमें से एक पॉइंट ओरिजिन है, तो बीटा -0 अपॉन अल्फा -0 अपॉन मतलब बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालना है, देखना है यहाँ पर, ठीक है। अब कॉमन सेंस का यूज करते हैं, फिर से कॉमन सेंस का यूज करते हैं, ठीक है। 100 × 100 99 × 101, ठीक है। थोड़ा टाइम चला जाएगा, मैं दो वैसे आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, बट टेक जस्ट गो थ्रू द वीडियो, ठीक है। 100 का 100 सब कुछ 100 के आसपास, ये सभी 100 के आसपास कितने टर्म्स लेंगे, 100 टर्म्स लेंगे, ठीक है। और हर एक में 100 × 100 है, समझो बात को समझो, 100 × 100 हर एक में है, आसपास, ठीक है। ये बोलते हैं एकदम गेस अप्रोच, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर 100 टाइम्स है, मतलब 100 का क्यूब, अल्फा की वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू 3, ठीक है। 199 × b, ठीक है, ये भी समझ में आता है। b क्या, बीटा क्या हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, बीटा क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक कहानी बिल्डअप करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं इनमें बता दूंगा बीटा क्या है, ठीक है। इतना साल का एक्सपीरियंस बता ही सकता हूँ, चलो पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। ये 100 है, ये 199 है, ये 100 है, ये 199 है, इन दोनों का डिफरेंस 99 है। बीटा जो रहेगा वो उस पैटर्न में रहेगा, 99 के, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 100 × 100 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म है, समेशन बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैं 100 - r, और ये 100 जो दूसरा है उसको लिख सकता हूँ 100 + r, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पर 100 - 0 और 100 + 0, तो r = 0 से लेकर लास्ट क्या रहेगा 199 और 1, मतलब r = 99, बिकॉज अगर मैं r की वैल्यू अपर वैल्यू 99 लेता हूँ तो 100 - 99 1 और 100 + 99 199, ये लास्ट वाला आ रहा है, मतलब परफेक्ट है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया है कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये कठिन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, ये है हमारा ये बॉक्स सर्कल, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम a - b a + b 100² - r² लिख सकते हैं। अब बच्चों की दिक्कत क्या है, इसके सॉल्यूशन, बच्चे तो होशियार है, खुद का दिमाग कम लगाते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन जो अलग अलग जगह देखा ना, वो सॉल्यूशन देखा है हमें 100 का क्यूब। अब तकलीफ होगी 100 का क्यूब कैसे आ गया, समेशन ऑफ 100² 100 का क्यूब कैसे आ गया, ये तकलीफ हुई है बच्चों को, क्योंकि कम से कम 15 से 20 बच्चे पूछ चुके हैं मुझे, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि ये जो नेट पे सॉल्यूशन देखना वगैरह वगैरह ना बंद कर दो, खुद का यूज करो, ठीक है। चलो अभी हम भी लिख लेते हैं 100 का स्क्वायर और ये समेशन r = 0 से r = 99 माइनस समेशन r² r = 0 से r = 99। समझ में आ रहा है, मैंने बोला था इतने टर्म रहे थे 99 करके, तभी बोला था इसको देखो, है ना, 100 से 199, ध्यान दो, ठीक है। अब कहानी क्या है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, लिख दिया तो यहाँ क्या रहेगा, कुछ नहीं, मतलब 1। अरे भाई 100² अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 1 रहेगा ना। अभी मैं बता रहा हूँ वो कहानी जो बच्चों ने नेट पे देखी, 100³ कैसे आया, ठीक है। तो ये 1 है, इसका आंसर क्या रहेगा,
भैया 1 + 1 + 1 और यहाँ टोटल टर्म कितने हैं 100, 0 से लेकर 99 तक 100 टर्म्स है। 1 + 1 + 1 100 टाइम्स है, मतलब 100, मतलब 100 का स्क्वायर इंटू 100 का क्यूब, अल्फा की वैल्यू 3। ठीक है, इससे शुरुआत में बोल दिया था अल्फा की वैल्यू 3। अब रही बात इसकी, ये है माइनस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 99 होल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर, बिकॉज r इज इक्वल टू 0। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, एनटीएस 10 स्टैंडर्ड और स्कॉलरशिप 8 स्टैंडर्ड। उसका फॉर्मूला है कितने टर्म है 100, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 99। ठीक है, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, that is the sum of the square of first and natural number का फॉर्मूला है। 0 को छोड़ देंगे, ठीक है, बिकॉज 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। 1 से लेकर 99 0 रहा भी तो r की वैल्यू 0 डालेंगे, 0 स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं। तो 1 से लेकर 99 तक के 99 टर्म, n into n plus 1 into 2n plus 1, 99 2 198 plus 1 199.6। ठीक है, हाँ, उन्होंने हमको क्या बोला है यहाँ पे 199 बीटा, सो 199 तो मिल गया, मतलब बीटा है ये। अब ये क्या है, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 50 आएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 33 आएगा, 33 into 50 1650 होता है। तो अल्फा 3 बीटा 1650, करेक्ट। तो आंसर आएगा हमारा बीटा अपॉन अल्फा 1650 अपॉन 3 550, हिंदी में 550। द आंसर इज 550। ठीक है, इसलिए अब ध्यान से सुनो, जो मैं स्टार्ट में बोल रहा था कि मैं गेस कर सकता हूँ, इसका मैंने बताया अल्फा 3 होगा कैसे, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करके ये पूरी सर्कस करेगी ना। ठीक है, अब ये बीटा की वैल्यू कितनी आई 1650, कैसे आई देखा, मैंने क्या बोला था याद करो, ये देखो 100 से 199 99 टर्म्स, 99 टर्म्स, ठीक है, वही तो किया है 99 टर्म्स, ये 99 टर्म्स का r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर कैसे आया, वो r स्क्वायर ऐसे आया क्योंकि ये हमने देखो ये -r प्लस आया, ये r स्क्वायर। अगर ये मैंने पहले ही गेस कर लिया रहता था, ठीक है, जो कि मैंने करा था, ठीक है, तो हमको ये सर्कस भी करने की जरूरत नहीं रहती थी। मैं सीधे लगाता था 99 टर्म्स है, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 और 198 को हटा के बीटा आ जाएगा और आंसर 550। ठीक है, तो फिर से यही कहना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य ये सब वीडियो के पीछे यही है कि आप लोगों के दिमाग में जो फोबिया भरा पड़ा है मैथ्स को लेकर, फिजिक्स को लेकर, इवन केमिस्ट्री को लेकर, तो उसे कम करना। ठीक है, काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था अभी, और शायद एक वीक बना नहीं पाऊंगा मैं वीडियो, कोशिश करूँगा बैक टू बैक कुछ वीडियो दे दूँ मैं, सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, बिकॉज द मेंस इज कमिंग वेरी सून। एक तो वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी जो शायद मोटिवेशनल है, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे मोटिवेशनल है। थैंक यू वेरी मच।